माता एक बात बताओ, बहुत पहले एक रीत चली थी सड़कें पूजने वाली, फिर एक रीत चली देवरानी जिठानी को साड़ी पहनाए, चली थी ना, सच्ची सच्ची बोलना। फिर एक रीत चली सास अपनी बहू को है चूड़ी पहनाए। फिर एक रीत चली अबे थोड़े दिन पहले चली थी सारी अपने जीजा को है। और हाँ एक रीत चली सास अपने दामाद को मिठाई खवाए। वारी माता हो, गजब करती हो। मतलब और तो छोड़ो, कोई जब मांगने वाले आते ना दरवाजे पे मांगने वाले, तो उनके सामने सबसे पहले दादी माँ पहुंचेंगी, बोली ये लो हाथ देख लो जरा। वो भी बड़े विलक्षण होते, सीधे बोलते हैं अम्मा तुम पर शनिचर चल रहे हो। अम्मा वही लला एतवार कैसे शुरू होए, बोले ढोरा मिर्चें करिया नमक कड़ुओ तेल 1100 रुपया 5 किलो घी और 5 किलो गेहूं 10 किलो चावल तुम्हारा शनिचर दूर इतवार शुरू। ऐसी विलक्षण माताएं और वैसे लोग भी मिलते हैं। भगवान बोले बाबा जो दुनिया बड़े अंधकार की है, क्यों? भूल भुलैयन मैं भुलानी रे वे नंगी दुनिया, भूल भुलैयन मैं भुलानी रे वे नंगी दुनिया। माता पिता को कछु न समझे सड़के पूजन जावे। एक घर के देवी देव न पूजे लड़ुआ पूरी खावे रे वे दुनिया। भूल भुलैयन मैं भुलानी रे वे दुनिया। हमारी मैया हमारे लिए जूठन लेके नहीं गई, जाको मतलब जे है आपने भोजन नहीं करो। अब हमें जे बताओ करो काहे को नहीं। तो राजा ने पूरी बात बताई, कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के छिड़काव करना है। मेहतर बोला उठो। बोले क्यों? बोले उठो तो सही। उठाया, बोले भोजन करो। भोजन किया, बोले जूठन छोड़ो। जूठन छोड़ी, पानी पिया, ऊपर से जूठन खा के मेहतर बोला आप यहीं बैठो मैं आता हूं। मेहतर वहां से चला, कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े में बांधा, दादा पानी के लिए जब कुएं में डाला, और एक बात कह के डाला है कि अगर मैंने जीवन में राजा की जूठन के अलावा किसी और का अन्न न खाया हो तो ये घड़ा ऊपर नहीं आएगा। एक नहीं 10 घड़े बराबर डालूंगा, अगर किसी और का अन्न खाया होगा तो एक भी घड़ा ऊपर नहीं आएगा। एक नहीं 10 घड़े बराबर बाग में छिड़काव किया, महाराज बाग हरा भरा हो गया। अब बाग हरा भरा हुआ तो देवता फूल बरसाने लगे। जय हो अवधपुरी के मेहतर, जो किसी ने नहीं कर पाया वो कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजा जनक के दिमाग में वह बात बैठी, और जब वो स्वयंवर हुआ तो विचार किया है कि अगर जो कोई ना कर पाओ वो अवधपुरी के मेहतरन ने कर दियो। अगर हमने चिट्ठी भेज दी तो राजा दशरथ को ये लगा कि छोटो सो तो काम ही कहूँ मेहतर को भेज दे, तो अगर कहूँ मेहतर नष्ट हो दो तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोली गोविंद भगवान की। इसीलिए अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। अब राजा दशरथ के राजकुमारों को लेकर के चले। कैसे जा रहे हैं कि मुनि ने पाई खबरिया लेके चले लक्ष्मण।
चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निज वन पहुँचे जाई। पशु पक्षी कोई दिखत नहीं, ना कोई शब्द सुनाई। चहुँ दिशि डाली है नजरिया, लेके चले लक्ष्मण राम। कुवार शुक्ला द्वादशी को मुनि ने सीधे लगाई। आगे आगे गुरु चलते हैं, पीछे दोनों भाई। चहुँ दिशि डाली है नजरिया, लेके चले लक्ष्मण राम। चलते जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा कि एक पत्थर की भांति औरत बैठी हुई है। पत्थर नहीं, पत्थर की भांति। महाराज उसको देख के रघुवर बोले कि गुरुदेव ये कौन है? जवाब दिया कि राम जी ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। ये पत्थर कैसे हो गई? बोले इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने मना किया, बड़ी पतिव्रता है वो, लेकिन नहीं माने। कई बार समझाया तब भी जिद की। बोले आप रात्रि के 1-1:30 बजे मुर्गा बनकर के आवाज लगा देना, गौतम ऋषि सोचेंगे सवेरा हो गया, मैं इधर से संत के भेष में चल करके बाहर आ जाऊंगा, वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। ठीक है। चंद्रमा ने रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाई, गौतम ऋषि को लगा कि सवेरा हो गया। बुजुर्गों कमंडल उठाया और ले जाकर मैया गंगा के पास पहुंचे तो मैया गंगा ने जब गौतम को देखो चिड़चिड़ाए के जवाब दो, अरे ओ बाबरे गौतम तू सच में पागल हो गया। क्यों? अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। चोर आया, तू काय घर छोड़ आया।
गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट के आए। चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि मैं जानता हूं आप निर्दोष हो, आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये समाज कभी नहीं अपनाएगा। और मौन बैठी रही हो पत्थर की भांति, जाओ आप पत्थर की तरह हो जाओ। भगवान श्री राम ने जमीन पे ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करके भगवान की परिक्रमा लगाई और उत्तरी दिशा में चली गई। विश्वामित्र ने कहा कि हे रघुवर, मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारे अहिल्या पद चरण कमल रजतारी है। सुनता हूं स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्तिनाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। बात से प्रभु बढ़े, चलते गए हैं, चलते गए। जब जनकपुरी में पहुंचे तो रात्रि भर वहां विश्राम किया। सुबह विश्वामित्र ने जवाब दिया, जाओ जाकर के आप दोनों भाई बाग से फूल लेके आओ। जब कहा कि फूल लेके आओ तो बाग में पहुंचे। वो जानकी मैया का बाग है, क्योंकि चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। माली ने जब राम और लखन को देखो तो एक बात कही है, कुछ चीजें होती जो छुपाए से भी नहीं छुपती। माली बोलो कहाँ जा रहे हो? बोले फूल ले बेको। बोले ये जानकी मैया का बाग है, और जब तक जानकी मैया की जय नहीं बोलोगे तब तक आप आगे नहीं जाओगे। राघव बोले मैं रघुवंशी और मैं जय बोलूं? कभी नहीं। सुलखन बोले जानकी मैया की जो